दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी सेना पूरे यूरोप में अपना कहर बरपा रही थी, तब एक महिला ऐसी थी जिसे जर्मनी का सबसे खतरनाक दुश्मन माना गया। उसका नाम था नैन्सी वेक। गेस्टापो ने उसे व्हाइट माउस कहा क्योंकि वो बार बार उनकी पकड़ से बच निकलती थी। लेकिन ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हजारों लोगों की जान बचाई और नाजियों के होश उड़ा दिए। 30 अगस्त 1912 न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया नैन्सी वेक। कुछ साल बाद उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था और उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला। गरीबी से बचने के लिए नैन्सी ने छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया और नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन नैन्सी सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, उसे दुनिया देखनी थी, कुछ बड़ा करना था। उसने पैसे इकट्ठे किए और यूरोप चली गई। वहाँ उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की और पेरिस में बस गई। 1936 में उसकी मुलाकात एक अमीर फ्रेंच बिजनेसमैन हेनरी फ्योका से हुई। दोनों को प्यार हुआ और शादी हो गई। पेरिस की शानदार जिंदगी में वो खो सी गई थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। नाजी सेना ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। सड़कों पर यहूदियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, मगर वो इसे चुपचाप नहीं देख सकी। उसने फ्रेंच रेजिस्टेंस मूवमेंट ज्वाइन किया और एक सीक्रेट एजेंट बन गई। उसका काम था ब्रिटिश सैनिकों और यहूदियों को फ्रांस से स्पेन भागने में मदद करना। नैन्सी ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, नकली कागजात बनवाए और हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। वो इतनी चालाक थी कि गेस्टापो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाया, इसलिए उसे व्हाइट माउस का नाम दिया गया। लेकिन 1943 में जब गेस्टापो को उसके बारे में भनक लगी, तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए 50 लाख फ्रेंच फ्रैंक का इनाम रख दिया। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि नैन्सी को भागना पड़ा, लेकिन उसके पति हेनरी फ्योका पीछे छूट गए। गेस्टापो ने उन्हें पकड़ लिया और टॉर्चर किया और बाद में मार डाला। नैन्सी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक इसके बारे में अनजान ही रही, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने मिशन के आगे नहीं आने दिया। नैन्सी इंग्लैंड पहुंची और ब्रिटिश सरकार की स्पेशल ऑपरेशन एजेंसी SOE में भर्ती हो गई। वहां उसे सीक्रेट मिशंस के लिए ट्रेनिंग दी गई। उसने नाइट पैराशूटिंग, कोड ब्रेकिंग, विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। फिर उसे फ्रांस भेजा गया, जहां उसने जर्मन सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा। 1944 में जब मित्र देशों की सेना फ्रांस में D-Day के हमले की तैयारी कर रही थी, तब नैन्सी का रेडियो ऑपरेटर मारा गया और संचार लाइन कट गई। बिना नई कोडिंग के ब्रिटिश सेना को लोकेशन नहीं मिलती और हथियारों की सप्लाई नहीं आ पाती। नैन्सी ने हिम्मत दिखाई और उसने 500 किलोमीटर साइकिल चलाकर नए कोड लाने का फैसला किया। ये सफ़र उसने बिना रुके 71 घंटे में पूरा किया। इस दौरान नैन्सी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, मगर फिर भी उसने मिशन को सफल बनाया। नैन्सी ने 7000 लड़ाकों के साथ नाजियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उसने एक SS अधिकारी की गर्दन तोड़ दी, जर्मन सैनिकों पर हमला किया और दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी। उसकी हिम्मत ने मित्र राष्ट्रों की जीत में अहम भूमिका निभाई। मित्र राष्ट्र दूसरे विश्व युद्ध में जीत चुके थे, हिटलर की हार हो चुकी थी और अब नैन्सी का सामना हुआ उस सच्चाई से जिससे वो अब तक अनजान थी। युद्ध खत्म होने के बाद उसे पता चला कि उसके हस्बैंड हेनरी फ्योका को जर्मन सेना ने मार डाला था।
ये सुनने के बाद नैन्सी जैसे बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर उसने फिर भी हिम्मत दिखाई और अपने जज्बातों को दबाए रखा। युद्ध के बाद नैन्सी को कई देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा, लेकिन वो राजनीति में सफल नहीं हो पाई। उसने दूसरी शादी की और ऑस्ट्रेलिया में बस गई। 1985 में उसने अपनी बायोग्राफी द वाइट माउस लिखी। अपने आखिरी सालों में वो इंग्लैंड के एक होटल में रही, जहां उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन बिताए। 7 अगस्त 2011 को 98 साल की उम्र में नैन्सी वेक का निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। वो एक ऐसी महिला थी जिसने नाजियों से अकेले लड़ाई लड़ी, हजारों जिंदगियां बचाई और अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।